साथी, दोस्त, मित्र, इस यात्रा ने बहुत से साथी मिलवाए। हम 8 तारीख को जब रामराय से चले थे तो नगूरा गांव में ये जो हमारा भाई है सोनू दलाल जी, तो ये कहने लगा कि भाई मेरा गांव है, उस गांव में सभी यात्रियों की व्यवस्था खाने पीने की, रहने की हम करेंगे। और नगूरा से जब चले तो कैथल में जब हम पहुंचे तो कैथल में डॉक्टर रमन और सुनील संधू जी, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि भाई यहाँ की व्यवस्था रहने खाने की हमारी होगी। और तीसरा पड़ाव हमारा ढांड के अंदर था और उस ढांड में गुरदीप ढांडा जी, उन्होंने मुझे कहा कि भाई यो प्रबंध हमारा है। और फिर चौथा पड़ाव हमारा कुरुक्षेत्र का था। और इस यात्रा ने हमारे एक बहुत ही पुराने दोस्त कृष्ण शोकन जी, मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट था और कृष्ण जी नरवाणा में प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद मुलाकात ही नहीं। और मुझे पता चला कि भाई हमारा भाई कुछ दिन पहले यहाँ जो इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन में हमारे कृष्ण शोकंद भाई जी, वैसे तो देखो सारे भाई हैं हमारे, लेकिन जानकारी मेरी कृष्ण शोकंद जी के साथ थी। तो मैंने भाई से बात करी तो भाई ने मुझे कहा कि भाई यहाँ आप आना जरूर, यहाँ रुकना, यहाँ का आपका खाने पीने का हम प्रबंध करेंगे, सोने का प्रबंध करेंगे, सवेरे आपका ब्रेकफास्ट भी करेंगे। मैं इन सारे भाइयों का बड़ा धन्यवादी हूं, क्योंकि हम जब शुरू में चले थे हमें नहीं पता था कि ये यात्राएं होती कैसे, हमें ये भी नहीं पता था कि रास्ते में दिक्कतें क्या थी। जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्हें शायद पता होता है कि इन चीजों का कितने समय निकलना चाहिए, कहां रुकना चाहिए। हम तो सुबह चले और चलते गए। अगर आज तो मेरे तो कुछ पूछे कि वे कैसी होनी चाहिए, मैं बहुत गजब का रास्ता बता दूंगा इसका। लेकिन संघर्ष का रास्ता बड़ा गजब का है। और ये रास्ता जब हमने चुना उसमें बहुत दुखी मन था कि हमारे भारत के बच्चे जो विदेशों में रहते हैं, इतनी ज्यादा तकलीफ है इस साल कि 57 नौजवान बच्चे हमारे देश के नागरिक विदेशों में रहने वाले या तो हार्ट फेल से और या एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हुई। और हम यारी इंटरनेशनल के सदस्य, हमने ये पीड़ा उठा रखा था कि हमारे देश का कोई भी बच्चा अगर अमेरिका में है, अगर वो बीमार हो जाता है, हमने 27 लोगों को पिछले 1.5 साल में मरने से बचाया। उसके बाद बारी आई कि जो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, 2.5-3 महीने लग जाना, 20-25 लाख रुपए लग जाना। तो जो हमारा किसान परिवार है 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख रुपए दे के गया, 8-8 महीने जंगल के रास्ते से गया, ब्याज चल रहा उसी दिन से, अंदर जाके 8 महीने तक काम ना मिलना, इंश्योरेंस नहीं होता, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। इस वजह से 1.5-2 साल लग जाना और फिर किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाना, उसकी डेथ हो जाना, तो शायद किसान परिवार के बस की बात नहीं थी। हमने इसके ऊपर भी काम करने की कोशिश करी और जो 2.5-3 महीने का काम था, 25-30 लाख का काम था, वो 8 से 10 दिन में करके दिया और आज तक किसी भी परिवार का 1 रुपया तक नहीं लगने दिया। तो इन चीजों से दुखी होकर के हमने ये यात्रा शुरू करी थी कि विदेशों में किसी भी देश में रहने वाला भाई
वो सुरक्षित रहे, अच्छा स्वस्थ हो, और जो किसी कारणवश जिसकी मृत्यु होगी उसकी आत्मा की शांति के लिए हम हवन करेंगे। 6 महीने पहले भी विचार आया था, कैथल की धरती पे करने का विचार था, क्योंकि कैथल के बच्चे ज्यादा थे जिनकी मृत्यु हुई। लेकिन फिर बाद में दिमाग में आई कि जो तीर्थ स्थान है हमारा कुरुक्षेत्र और इसका जो इलाका है वो 48 कोस का है, हम कुछ कष्टी पैदल चल के अपने ऊपर लेंगे। और आज 11 अक्टूबर को यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती पर हम पहुंचे हैं, और जो हमारी जाट समाज की जो संस्था है और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, यहाँ जो काम करने वाले हैं, इनका जो लाड प्यार, मेरी एक दिन पहले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भाई ने मेरी करवाई थी, और उसके बाद प्रधान जी का हमेशा मुझे ये सपोर्ट रहा कि तू टेंशन ना ले, बस मुझे 1 घंटा पहले फोन कर देना, सारी व्यवस्था मिल जाए। और आपने देखा सारी व्यवस्था ठीक है, और जितने भी बच्चे थे हमारे रास्ते में जिन्होंने किया, सबने बड़े लाड प्यार से सारा काम किया। हमारे फौजी भाई, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और जो शहीद हो गए उनकी आत्मा की शांति के लिए, ये यात्रा आज हमारी आज 4थे दिन में प्रवेश करके, और सुबह मेडिटेशन सेंटर में 10 बजे ये हवन यज्ञ शुरू होगा। और जो भी भाई अभी तक वंचित रह गए हो इस यात्रा से, तो वो अपने अपने घरों से, जो फौजी भाई हैं उनके घर से, जो विदेशों में रहते हैं उनके घर से मिट्टी और पानी लेके आने का काम करना, ताकि हम सुबह सुबह यहाँ की गौशाला से गाय का गोबर लेके और मिट्टी पानी का उसका मिश्रण करके और हवन कुंड तैयार करके वहां पे हम हवन करेंगे। मेरे देशवासियों, जितने भी भाई सुबह से शाम तक, हमें तो पता ही नहीं था, मैंने शुरू में कहा 30 किलोमीटर चले, 40 किलोमीटर भी चले, और आज भी हम 24-25 किलोमीटर चले। तो ये आसान नहीं था। ये जसवीर भी अमेरिका से आया, हमारी छोटी बहन रोनी रमन, और ये जितने भी हमारे भाई हैं, ये सारे के सारे यारी इंटरनेशनल संस्था के वॉलंटियर, और आज की डेट में बहुत ज्यादा काम चला हुआ किसान का, मजदूर का, और सबने अपना काम छोड़ा, और सबसे पहले एक ही बात सबके मन से निकली कि पहले देश और मेरा किसान और मेरे मजदूर परिवार के लिए काम करना है। और इसलिए आप सारे के सारे, किसी के शिकल पे भी ये नहीं नजर आता कि मैं थक गया हूं या मैं हार गया। ऐसा लगता है प्रधान जी, अगर बॉम्बे जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम अब भी चल सकते हैं, लेकिन अपना देश और अपना किसान और मजदूर परिवार के लिए जीना और उनके लिए काम करना, ये बड़ा फख्र महसूस हुआ। और ये गाने बज रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, सच्चाई के साथ जीना चाहता हूं, सच्चाई बोलने वाला हूं, कि मैंने हमेशा ये गाने सुने। लेकिन सच बात तो ये है कि इनका असली मकसद इस पैदल यात्रा में समझ में आया कि तेरे रंग दी बसंते चोले का जो असली मकसद है वो क्या है। मेरे देशवासियों, ये यात्राएं हमेशा होती रही, होती रहेंगी। ये एक अलग सी यात्रा थी। मुझे बहुत पत्रकारों ने कहा कि आइडिया कहां से आया, किसने दिया। बहुत लोगों के मन में यह भी होगा कि किसी बहुत बड़े राजनीति करने वाले के दिमाग तो नहीं है। आज मैं अपनी धर्म की जगह पे खड़ा हूं। यहां पे धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी। यहां पे तो दूध का दूध, पानी का पानी, सब बराबर हुआ। इसलिए मैं यहां से साक्षी मान के एक बात बोल के अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा कि ये केवल मात्र किसी राजनीति वाले का दिमाग नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ हम दोनों भाई बात कर रहे थे और आपके साथ हमने शेयर किया और आप लोगों ने इसका आइडिया दे दिया
क्या केवल मात्र राजनीति करने वाले लोग ही आइडिया रखते हैं? क्या केवल मात्र उन्हीं लोगों के पास संघर्ष के रास्ते हैं? क्या देश सेवा का जज्बा समाज के अंदर नहीं है? पूरे देश के अंदर अपने देश के लिए काम करने का जज्बा है, किसान और मजदूर परिवार में है, और ये आप लोगों ने आज साबित भी कर दिया। और ये पत्रकार बंधु हमारे भाई, आपने सुना होगा कि देश की आजादी में मेरे पत्रकार साथियों ने चौथे स्तंभ के रूप में काम किया, और आज भी चौथे स्तंभ पे हैं। इन भाइयों ने हमेशा अपने देश के नागरिकों के लिए काम करा, और इस यात्रा में 4 के 4 दिन पूरी आहुति दी। एक भी पत्रकार ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हमें कुछ चाहिए, तेल चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ नहीं। जहां सोने को मिल गया वहां सो गए, जहां खाने को मिल गया वहां खा लिया। ये हैं हमारे असली पत्रकार साथी। आज आप लोग सारे के सारे लगातार चल के जब यहां आए, जब कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया, तो आपकी जो चाल थी, आपके चेहरे पे जो खुशी थी, हमने बहुत बार कहा कि थोड़ा सा आहिस्ता हो जाए, लेकिन कोई नहीं रुका। आखिरी पड़ाव था, भाग के पूरा किया। एनर्जी, आपका बीपी, शुगर सब खत्म होगा। मुझे 8 तारीख को एक आदमी मिले थे, जसवीर को कहने लगे कि 350 शुगर है, और तीसरे दिन आके कहा कि मेरी शुगर 100 से नीचे आ गई। कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेडिटेशन। टेलीफोन से दूर रहे, पिछले 2 साल से टेलीफोन के अंदर ही घुसे रहते थे। तो आप सबका जो भरोसा था, आपका जो साथ था, आपका जो आशीर्वाद था, और जो भाइयों का रास्ते में प्यार था, यह चिंता ही नहीं थी कि हमें रुकना कहाँ है, खाना कहाँ है, पीना कहाँ है। तो इन भाइयों की बदौलत ये ताकत और मजबूत हुई। तो इसलिए ये जो यात्रा थी, इसमें देश के कोने कोने से आए, उत्तर प्रदेश से आए, छत्तीसगढ़ से आए, मध्य प्रदेश से आए, पंजाब से आए, दिल्ली से आए, और हरियाणा के कोने कोने से आए। सभी भाइयों ने इसमें भाग लिया है। इसलिए अफ्रीका से भी आए, इसलिए सबका बड़ा धन्यवाद। और हमारे जितने भी भाई, सभी जाति धर्मों के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर सबने हिस्सा लिया, और सुबह सुबह इस हवन यज्ञ में सारे के सारे भाई आना। और जो अभी तक भी वंचित रहेगा हमारी बात सुनने में, उन सब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे किसान परिवारों के लिए, मजदूर परिवारों के लिए, हमारे फौजी भाइयों के लिए, क्योंकि विदेशों में जो भाई रहते हैं उनकी बदौलत 11 लाख करोड़ रुपया एक साल में आता है, हर साल। और फौजी भाइयों की बदौलत हम बड़े आराम की नींद लेते हैं। तो एक कैटेगरी हमारे देश में जीडीपी बढ़ाने का काम करती है, और दूसरे हमारे फौजी भाई हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम पैदल भी चले, यहां आ भी गए। तो इन दोनों के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी था। इसलिए उन राजनीति करने वाले लोगों को जो मेरे को पूछते थे बार बार, रास्ते में 4 के 4 दिन बहुत तंग किया। बहुत लोगों ने कहा किसका दिमाग है, राजनीति तो नहीं इसके पीछे। जब राजनीति करेंगे तो खुले डंके की चोट पे करेंगे, और बोल के करेंगे, और उन गंदे लोगों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा जो इस देश को खाने का काम करते। उनसे पूछना चाहूंगा कि बता तूने पिछले 20 साल में क्या किया है। बता तेरी पार्टी में जिस आदमी ने आपको वोट दिया, या आपने जिसको टिकट दिया, उसका इतिहास क्या है, और अगले 20 साल वो क्या करेगा। भाई के पास, प्रधान जी के पास इस संस्था में पहुंच गए। तो इसलिए निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करेंगे।
निस्वार्थ भाव से अपने किसान और मजदूर परिवार की सेवा करेंगे। और अपना मजदूर और परिवार, किसान परिवार अगर सक्षम होगा, हमारे देश के लिए देने आए हैं, हमारे देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, एक सांस भी नहीं ले सकते हमारे देश के बिना। खाने को दिया, पीने को दिया, सांस दी, हवा दी, और उस देश के लिए जिए ना, उस देश के लिए कुछ करे ना। और जो केवल मात्र खा पी के सो जाते हैं, मैं उन भाइयों से जरूर कहूंगा कि अपने देश के लिए हर रोज से 1 घंटा दे दे, देना जरूर। इसलिए हमने अमेरिका के अंदर यह बीड़ा उठाया था कि भारत देश का कोई भी नागरिक अगर अमेरिका में है और उसको कोई दुख तकलीफ है, हम दोनों भाई आपके बीच में है, और तीसरा भाई हमारा कृष्ण है, बहन हमारे साथ है। तब सारे के सारे भाई इस यारी इंटरनेशनल के वॉलंटियर हैं। आपको कोई भी आदमी किसी भी जाति धर्म या किसी भी जिले का हो, किसी भी स्टेट का हो, आपको अगर कोई भी आदमी ये कहे कि हमारा अमेरिका के अंदर ये काम है, आप हमें बताना जरूर। आपके आदेश हमारे लिए सर माथे पे। इसलिए ये काम करते करते अमेरिका में 24 साल हो गए, और भारत में भी काफी लंबे टाइम से हमने ये काम किया। 450 से ज्यादा बच्चे पिछले 1.5 साल में अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जिनको मरने से बचाया। और इस यात्रा में 2 ऐसे बच्चे भी थे जिनका फर्स्ट स्टेज का कैंसर मिला, और ये यार इंडिया और यार इंटरनेशनल उन बच्चों की बीमारी को दूर करने का काम किया। और इस यात्रा में 4 के 4 दिन हमारे साथ शामिल थे। ये केवल मात्र अपने देश के लिए किया गया काम, एक सोशल कोजर ऐसे ही करते रहेंगे। आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, प्रधान जी ने जाना भी है भाई, और प्रधान जी के आदेश है भाई, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, प्रधान जी ये संस्थाएं सभी की है, आप हमारे यहां सर्वे सर्वा है, आपका इतना ही कहना बहुत, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप चिंता ना करो। आपका प्यार हमें दिक्कत नहीं होने देगा। आपने हमें यहां बुला करके आशीर्वाद दिया, आपने हमारा मान सम्मान किया। सभी भाइयों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं थोड़ा सा समझूंगा। संजू के पिताजी, संजू एक हमारा भाई अमेरिका के अंदर एक्सपायर हो गया था, और पूरा गांव ये कह रहा था कि इसकी डेड बॉडी नहीं आ सकती, और मैं दूर था। सही बात है जी। और उस बच्चे की डेड बॉडी हम 8 से 10 दिन में ले आए थे, और पूरे गांव को कहा कि ले आएंगे, चिंता ना करो। आज हमारे भाई हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आए, आपका बड़ा धन्यवाद। और इस यात्रा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहिए? बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपको हाथ जोड़कर मेरी नमस्कार है। मैं भाई जी का धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, जो आप इन सब ने मेरे लड़के की बॉडी पहुँचाने में मेरी हेल्प करी। और मेरा परिवार, रिश्तेदार सभी यूँ कहते थे वे उसकी बॉडी नहीं आएगी, बहुत टाइम 3-4 महीने लग जाएंगे। तो इनसे बात हुई, मेरे गांव के बच्चे जा रहे हैं वहाँ, तो अपने आसपास के, उनने मेरे को बहुत सहायता दी। मतलब तो चिंता न करें, ना इनकी सुने, तो हम अपनी तरफ से पहली बात तो 100 के 100% वहाँ पहुँचाएंगे गाँव के अंदर। नहीं पहुँची तो हम आपको यहीं फ़ोन करके आपको बता देंगे। मैं भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी नमस्कार है, इनसे दुआ है, इनसे बहुत, इनकी यात्रा सफल करे भगवान, मालिक इनकी यात्रा सफल करे। धन्यवाद।